नमस्कार दोस्तों इमेजिन करिए आप और आपका फ्रेंड एक रूम में बैठे हुए हैं और दोनों के पास ही एयरटेल का नेटवर्क है, एयरटेल का सिम है और आप दोनों ही यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो। लेकिन आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी धीरे चल रहा है, आप जो वीडियो देख रहे हो वो बहुत रुक रुक कर चल रहा है। लेकिन वहीं बगल में ही आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और उसका इंटरनेट एकदम धड़ल्ले से, एकदम स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके फ्रेंड ने पोस्टपेड वाला प्रायोरिटी प्लान लिया हुआ है, लेकिन आपके पास प्रीपेड प्लान है। और सोच के देखिए इसकी वजह से कितने इश्यूज आ सकते हैं। हुआ क्या है कि एयरटेल ने कुछ इसी प्रकार का प्लान लॉन्च किया। आप देख सकते हो खबर, एयरटेल लॉन्चेस प्रायोरिटी पोस्टपेड विथ 5G स्लाइसिंग टू लॉक इन प्रीमियम यूजर्स। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि अब ये गवर्नमेंट के रडार में भी आ गया है, बताया जा रहा है, और हो सकता है गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी क्योंकि कुछ साल पहले आपको याद होगा नेट न्यूट्रलिटी का मामला सामने आया था। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये 5G स्लाइसिंग होती क्या है, इससे एयरटेल क्या करना चाह रही है, इसका इंपैक्ट क्या होगा भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो एग्जैक्टली अब आपके पास एक साल बचा है। तो हमारा जो स्मार्ट मॉडल बेस्ड जीएस फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का, आप इसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ रिवीजन, टेस्ट, ये सारे कुछ, मतलब मेंटरशिप जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप इंक्लूडेड है, ये सब कुछ मिलेगा। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। एयरटेल ने अपना एक नया प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान लॉन्च किया है रिसेंटली, और कंपनी का यह कहना है कि ये जो सर्विस लॉन्च किया जा रहा है ये 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इससे होगा क्या कि यहां पर आपको और ज्यादा तेजी से इंटरनेट मिलेगा, लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी मतलब जो स्पीड, जो नेटवर्क जो आपके पास फोन से आप जो भेजते हो, रिक्वेस्ट करते हो और कितने जल्दी आ जाता है, तो वो लेटेंसी कम हो जाएगी, वीडियो कॉल स्मूथ हो जाएगा, अनइंटरप्टेड स्ट्रीमिंग होगी, स्टेबल कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्राउडेड एरियाज में आप किसी ऐसे जगह पर जा रहे हो जहां पर बहुत सारा क्राउड है और वहां पर जिन लोगों का प्रीपेड प्लान है वो शायद अच्छे से नेट नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि आपने ये वाला प्लान लिया हुआ है तो आपका नेट अच्छे से चल रहा है एंड बेटर परफॉर्मेंस होगा नेटवर्क कंजेशन के दौरान। ये जो सर्विस है, बताया जा रहा है, मेनली जो प्रीमियम यूजर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस कस्टमर्स हैं, हाई पेइंग पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये नेटवर्क स्लाइसिंग होता क्या है। देखो, ट्रेडिशनली जितने भी मोबाइल नेटवर्क है ना, वो कैसे काम करते हैं। मतलब मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, और यहां से जो है आपका नेटवर्क निकल रहा है, हर एक के मोबाइल पर जा रहा है, ठीक है, और हर एक यूजर, मतलब आप एयरटेल के यूजर हो, जितने भी आसपास आपके जितने भी एयरटेल के यूजर हैं उसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वली। यहां पर जो ट्रैफिक है वो डायनेमिकली मैनेज हो रहा है एंड यहां पर किसी भी प्रकार का डेडिकेटेड लेन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर यूजर को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो एवरीवन ड्राइव्स ऑन द सेम हाईवे। ये कुछ वैसा ही हुआ कि आप एक हाईवे है, ठीक है, और यहां पर चाहे कोई भी गाड़ी हो, BMW है, मर्सिडीज है, किसी के पास महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, गाड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो रोड है वो सबके लिए एक ही है, ठीक है। तो ये अभी तक चलता आ रहा था, लेकिन 5G नेटवर्क स्लाइसिंग में होगा क्या कि यहां पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो एक फिजिकल नेटवर्क को, मतलब जैसा मैंने बताया कि यहां पर एक टावर है, तो ये जो भी यहां पर नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क जो है आपका निकलता है, तो उसको डिवाइड कर सकेगा। अभी तक ये डिवाइड नहीं होता था, लेकिन क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्रीमियम यूजर हो, आप यहां पर ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं, तो वो जो डेडिकेटेड वाला लेन है ना, वो आपके लिए रखा जाएगा। मतलब आपको स्पीड अलग मिलेगी, लेटेंसी अलग मिलेगी, बैंडविड्थ अलग मिलेगा। तो ये कुछ वैसा हो गया जैसे मान लीजिए हाईवे के मैंने एग्जांपल दिया, तो हाईवे को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जा रहा है। मतलब सड़क एक ही है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है ये वीआईपी लेन होगा, ये एम्बुलेंस वाला लेन है, ये कार्गो लेन है, कुछ इस प्रकार से। अब आप में से कई लोग कहेंगे अरे सर ऐसे तो फिर हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेसवे है वो भी तो अलग होता है। समझिए, एक्सप्रेसवे अलग हो जाता है कंप्लीटली। जैसे मान लो वो तो एक अलग रोड हो गया ना, जैसे सपोज हम दिल्ली से आगरा जाना है, अब दिल्ली से आगरा जाना है तो एक पुराना वाला हाईवे है जिससे आप जा सकते हो, और दूसरा आपका नोएडा होते हुए एक्सप्रेसवे पूरा घूम के होता है, तो वो एक अलग ही हाईवे हो गया, एक अलग रोड हो गई। तो वो डिफरेंट चीज है यहां पर, उसको इससे कंफ्यूज मत करिएगा। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, एक सिंगल रोड में ही आप डिवाइडेशन स्टार्ट कर दे रहे हो। मतलब जो आगरा और दिल्ली वाला हाईवे है उसी में आपने डिवाइड कर दिया कि इसमें ये जाएगी, इसमें वो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आपके मन में आएगा कि ये 5G के समय कैसे पॉसिबल होगा। अभी तक तो इसकी चर्चा कभी हुई नहीं जब तक 4G था। अब जब हम 5G इस्तेमाल कर रहे हैं तब ये कैसे हो रहा है। क्या है ना, जो 5G का आर्किटेक्चर है वो इसको अलाउ करता है।
मतलब पहले जो 4G सिस्टम तक था उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, ताकि वो इस चीज़ को डिवाइड कर सकें, लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कर सकेंगे, मतलब एक्चुअल में ऐसा कर सकेंगे ताकि उसको स्लाइसिंग किया जा सके, उसको डिवाइड किया जा सके। इसका मतलब एंटरप्राइज के लिए अलग वाला हो जाएगा, इंडस्ट्रीज के लिए अलग हो जाएगा, गेमिंग के लिए अलग हो जाएगा। तो ग्लोबली इसको वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी फीचर बताया जा रहा है 5G का। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एयरटेल का जो प्रायोरिटी सर्विस है वो कैसे वर्क करेगा। एयरटेल का ये कहना है कि कंजेशन के दौरान, जब बहुत ज़्यादा आसपास आपके कंजेशन होगा, तो हम प्रायोरिटी देंगे पोस्टपेड यूजर्स को, ताकि उनकी कनेक्टिविटी स्टेबल रहे, यहाँ पर जो रिलायबल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में जा रहे हो, जैसे मान लो कोई कंसर्ट में चले गए, वहाँ पर तो पता नहीं कितने हज़ारों लोग आ रखे हैं, 30-40 हज़ार लोग हैं एक ही जगह पर स्टेडियम में, ठीक है, आप गाने सुन रहे हो, तो 30,000 मान लो लोगों में से हो सकता है 2,000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये प्रायोरिटी वाला प्लान होगा। तो इतना क्राउडेड नेटवर्क में, क्योंकि सभी के पास, मान लो अगर एयरटेल के यूज़र्स हैं तो सभी उसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से स्लो हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जो 2,000 वो प्रायोरिटी वाले यूज़र्स हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, उनका नेटवर्क बेटर आएगा, वो अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो यही इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग, अनइंटरप्टेड कॉल्स, फास्टर अपलोड डाउनलोड, तो ये कमर्शियल अट्रैक्शन की तरह दिखाया जा रहा है। मतलब मैं इनफैक्ट अभी मूवी भी गया था एक सिनेमा हॉल में, वहाँ पर भी देखा मैंने कि एयरटेल जो है वो इसको ऐड की तरह चला रहा है कि हमारा ये प्रायोरिटी प्लान आया है। लेकिन ये आप खबर देख सकते हो, एयरटेल का ये जो नया प्रायोरिटी प्लान है ये गवर्नमेंट के लेंस में आ गया है। गवर्नमेंट इसको लेकर क्यों कंसर्न हो सकती है? देखो क्या है ना कि टेक्नोलॉजी से दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से। क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक कैटेगरी के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप दूसरे कैटेगरी को ऑटोमेटिकली लोअर प्रायोरिटी पर रख रहे हो। और यहीं पर आ जाता है नेट न्यूट्रलिटी का मामला। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? नेट न्यूट्रलिटी का सिंपल अर्थ है कि जितने भी इंटरनेट ट्रैफिक है उसको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इंटरनेट जो प्रोवाइडर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ वेबसाइट को ब्लॉक रखेंगे और कुछ को यहाँ पर लागू रखेंगे, थ्रॉटल सर्विस देंगे, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर स्पीड कम कर देंगे, जो कुछ ऐप्स हैं उसको हम फेवर करेंगे, जो फास्ट लेन है, पेड फास्ट लेन, उसको क्रिएट कर देंगे। तो इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। ये नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है। मतलब इन सिंपल अर्थ में ये हुआ कि इंटरनेट शुड रिमेन ओपन, इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। अच्छा, भारत में इसको इतना सीरियसली क्यों लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बताया ये जाता है कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेट न्यूट्रलिटी ट्रेडिशंस ग्लोबली। और ये मामला उठा था करीब 10 साल पहले, 2015-16 में फेसबुक का फ्री बेसिक सर्विस आ रहा था। फेसबुक ये कह रहा था कि अगर आप एक सर्टेन टेलीकॉम ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए आपने जियो का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में हम अपना जो वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट्स को अलाउ करेंगे फ्री में, और अगर आप दूसरे वाले यूज़र हो, दूसरे टेलीकॉम के, एयरटेल के, तो हम आपको यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, मतलब उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा। तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये था, मतलब बहुत हल्ला हुआ था इसको लेकर। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया जियो एयरटेल का, तो इसको समझिएगा, क्योंकि जियो तो अपने आप ही 2016 में आया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से इंटरनेट कंट्रोल किया जा रहा है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है वो डोमिनेट करने लगेंगे, स्टार्टअप सफ़र करेंगे ना, कौन स्टार्टअप आ पाएगा नया, यहाँ पर जो चॉइस है वो कम हो जाएगी। और इसको लेकर मैसिव बैकलैश आया था, और इसी को देखते हुए हमारी जो अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया फाइनली, और ये एक लैंडमार्क मूवमेंट बन गया भारत के इंटरनेट पॉलिसी के अंदर। और इसीलिए आप देखोगे तो ट्राई ने 2018 में एक फ्रेमवर्क भी जारी किया था नेट न्यूट्रलिटी को लेकर। ट्राई ने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि किसी भी प्रकार की ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए, थ्रॉटलिंग नहीं होनी चाहिए, पेड प्रायोरिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए इंटरनेट ट्रैफिक का। और इसीलिए भारत ने अडॉप्ट किया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रो न्यूट्रलिटी रिजीम ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसी की वजह से अब ये एयरटेल के द्वारा जो नया मूव चला गया है, यहाँ पर इसी की वजह से, नेट न्यूट्रलिटी की वजह से इसके बारे में चर्चा हो रही है। और हो सकता है कि यहाँ पर हमारी सरकारें जो हैं, मतलब जो अथॉरिटी है ट्राई, वो हो सकता है अब कई चीज़ों पर एग्जामिन करेगी। वो ये देखेगी कि क्या एयरटेल का जो सर्विस है वो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा है नॉन प्रायोरिटी यूजर्स को। आप देख सकते हो यहाँ पर एयरटेल ने ऑलरेडी प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान स्टार्टिंग एट 449 इसको लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर उसको यही देखा जाएगा कि क्या एयरटेल का सर्विस डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा है जो नॉन प्रायोरिटी यूजर्स हैं, क्या जो प्रीपेड यूजर्स हैं उनको जबरदस्ती सफर तो नहीं करना पड़ा है क्वालिटी में, क्या यहाँ पर डेडिकेटेड बैंडविड्थ रिजर्व तो नहीं की जा रही है जो नेटवर्क होता है उसका, एंड यहाँ पर क्या जानबूझकर इंटरनेट फास्ट लेन क्रिएट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट बेसिकली दो चीजों को देखेगी, क्या लेजिटिमेट नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है, अगर वो ऐसा है तो अलाउड होगा। अगर पेड प्रायोरिटाइजेशन वायलेटिंग न्यूट्रलिटी है, कहने का मतलब कोई यूजर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर रहा है
को जो है यहाँ पर बेटर प्रेफरेंस दिया जा रहा है, नेटवर्क की ही स्लाइसिंग कर दी जा रही है, मतलब एक अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है और दूसरे को सफ़र करना पड़ा है इसकी वजह से, तो शायद ये अलाउड नहीं होगा और ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये देखो, भारत में जो प्रीपेड यूजर्स है ना, वो पॉलिटिकली और सोशली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी वजह से बड़ा हंगामा हो सकता है। भारत में अगर आप देखोगे तो एक प्रीपेड मार्केट है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मोबाइल यूजर्स प्रीपेड होते हैं, पोस्टपेड बहुत कम है। तो अगर प्रीमियम पोस्टपेड को अगर सुपीरियर एक्सेस मिल रहा है, मतलब जो पुअरर कंज्यूमर है, जो उतना पे नहीं कर सकता, इसका मतलब उसको सेकेंड क्लास इंटरनेट दिया जा रहा है, डिजिटल हायरार्की क्रिएट की जा रही है। और इसीलिए क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि इंटरनेट क्वालिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन इनकम लेवल। अगर यहां पर, हाँ, आप ये कह सकते हो ना कि भाई कोई 200 रुपये दे रहा है तो आप उसको 2 GB दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। अगर कोई 500 दे रहा है तो उसको 10 GB प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हर दिन 1.5 GB डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसे आप कर सकते हो। ये थोड़ी कर सकते कि यहाँ पर जो एक ही रूम में 2 पर्सन बैठे हैं, एक को बेटर मिल रहा है नेटवर्क और दूसरे को नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अच्छा, अब एयरटेल की तरफ से भी सुन लेते हैं, एयरटेल का क्या कहना है। एयरटेल और कई सारे जो टेलीकॉम एक्सपर्ट्स हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि ये जो सर्विस है वो नेट न्यूट्रलिटी को वॉलेट नहीं करता। क्यों? एयरटेल का ये कहना है कि हम इस तरह से फेवर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हम ये नहीं कर रहे हैं कि यूट्यूब ओवर नेटफ्लिक्स, कि नेटफ्लिक्स को हम ब्लॉक कर रहे हैं और यूट्यूब को फेवर कर रहे हैं, व्हाट्सएप को फेवर कर रहे हैं, सिग्नल को नहीं कर रहे हैं, गूगल को फेवर कर रहे हैं ओवर स्मॉलर वेबसाइट। इंस्टेड यहां पर एयरटेल का ये कहना है कि जितने भी इंटरनेट कंटेंट है वो सभी के लिए इक्वली ट्रीट किए जाएंगे इनसाइड द प्रायोरिटी स्लाइस। यहां पर कोई मेजर लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। हम यहां पर, एयरटेल का ये कहना है कि जो ऑर्डिनरी यूजर्स हैं उनको जानबूझकर हम स्लो नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे नेटवर्क पहले उनको मिलता था वो वैसा ही मिलता रहेगा। बस जो प्रायोरिटी वाले यूजर्स हैं हम उनके लिए बेटर एफिशिएंसी ला रहे हैं, हम अपने नेटवर्क में और बेटर चीज कर रहे हैं ताकि उनको बेटर सर्विस मिल सके। तो एक्सपर्ट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं एयरटेल को, उनका कहना है कि ये क्वालिटी डिफरेंशिएशन है, ये कंटेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और साथ ही साथ ग्लोबल टेलीकॉम प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड बताया जा रहा है कुछ इसी दिशा में जा रहे हैं, डिफरेंशिएटेड क्वालिटी की तरफ, इंटरप्राइज ग्रेड कनेक्टिविटी की तरफ। तो एयरटेल का बेसिकली आर्गुमेंट यह है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं रह सकता। अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन क्रिटिक्स को सबसे बड़ा डर है वो ये है इंटरनेट क्लास सिस्टम का। यहां पर उनका ये कहना है कि ये तो हम इंटरनेट इकोनॉमी को टीयर बेस्ड सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में बेसिक इंटरनेट, प्रीमियम इंटरनेट, गेमिंग के लिए अलग इंटरनेट, बिजनेस के लिए अलग इंटरनेट, क्या हम इस दिशा में जा रहे हैं? तो इसकी वजह से धीरे धीरे यहां पर जो इक्वल डिजिटल एक्सेस है वो अंडरमाइन हो जाएगा। क्रिटिक्स का ये कहना है कि इवेंचुअली जो वेल्दी यूजर्स हैं उनको फायदा होगा और जो गरीब यूजर्स है उसको शायद उतना फायदा ना हो। और यहां पर देखो, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्यों एयरटेल इस दिशा में जा सकता है, क्यों ऐसा कर रहा है एयरटेल, मेन मकसद क्या है? क्या है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत का अगर आप देखोगे पूरे दुनिया से कंपेयर कर लो, इनफैक्ट अफ्रीकन कंट्री से भी कंपेयर करोगे, वी हैव वर्ल्ड्स चीपेस्ट मोबाइल डेटा प्राइसेस। और इसमें कोई डाउट नहीं, देखो 2016 के पहले मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस हुआ करते थे, लेकिन जब जियो की एंट्री हुई उसके बाद धड़ाम से, मतलब जो जीबी, एक डेटा जीबी, 2 डेटा जीबी, हमें उसके लिए मुझे याद है 250 रुपये, 300 रुपये, 2 GB डेटा के लिए करना पड़ता था। जियो के आते ही ये पूरा एकदम धड़ाम से कम हो गया और इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उनका मार्जिन कम हो गया, डेट काफ़ी बढ़ गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया। और आपको याद होगा एयरसेल, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशन कितने हुआ करते, वीडियोकॉन का भी हुआ करता था, ये इवेंचुअली क्या हुए कि बंद हो गए, कोलैप्स हो गए। एंड इवेंचुअली आज के डेट में सिर्फ 3 तरह से हम देखते हैं, एक तो सरकार का तो है ही है, BSNL वगैरह, वो हम बात नहीं करें, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का तो आपको पता ही है क्या हालत है। तो अल्टीमेटली एयरटेल और जियो यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर 5G रोल आउट इतना एक्सपेंसिव क्यों है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव क्यों है? टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है कि हमें इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ा है स्पेक्ट्रम के लिए, फाइबर डिप्लॉयमेंट के लिए, टावर के लिए, तो वो यहाँ पर जो डेटा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीकॉम, उसमें तो प्राइसेस उतना नहीं बढ़ा सकते। तो इसकी वजह से ये हमारा नया मोनेटाइजेशन मॉडल है, अगर हम इससे पैसा नहीं कमाएंगे तो अल्टीमेटली हम सफर करेंगे। ये कहीं ना कहीं लॉजिक है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। अच्छा, जियो भी हो सकता है कि इस तरह के सर्विसेज के बारे में सोच रहा हो, एक्सप्लोर कर रहा हो, वो देख रहा होगा, वेट कर रहा होगा कि एयरटेल ने जो लॉन्च किया है
क्या ये सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, कहीं बैकलैश तो नहीं आता है। अगर एयरटेल सक्सीड हो गया तो डेफिनेटली आप मान कर चलिए जियो भी इस तरह का कदम ले सकता है। और अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इशू है वो भारत के डिजिटल फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा, टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, आगे 6G का प्रिपरेशन, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भारत का जो टेलीकॉम आर्किटेक्चर है आगे का, अगले 1 दशक का, वो यहां से तय होने वाला है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो था उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये मुद्दा है क्या। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हो? अल्टीमेटली देखो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या सही है नहीं है। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं भारत के टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म के रिगार्डिंग। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, एग्जैक्टली अब आपके पास 1 साल है 2027 के एग्जाम के लिए, 2028-29 के भी बैच अवेलेबल हैं। ये हमारा स्मार्ट मॉडल यूपीएससी बैच है, इसमें बहुत कुछ है, 1-to-1 मेंटरशिप है, असेसमेंट है, टेस्टिंग है, रिवीजन है, सब कुछ आपको मिलेगा। ये फोन नंबर दिया है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।